साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इंडिगो चैप्टर के टॉप 5 यहाँ पर शॉर्ट आंसर कवर करने वाले हैं। निश्चित ही इस पार्ट से बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन बनना ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं व्हाट हैड हैपन इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, कि व्हाट हैड हैपन क्या घटित हुआ इन दिसंबर 1916 में। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या घटित हुआ हमें ये बताना है। तो भाई क्या हुआ था दिसंबर 1916 में, क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं ना, वो दिसंबर 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि गांधी जी आए थे और वहाँ पर राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से मिलने के लिए आए थे अपनी समस्याओं को लेकर। तो वही यहाँ पर हम बताएंगे। तो आंसर में लिखते हैं कि गांधी जी वेंट टू लखनऊ, कि गांधी जी लखनऊ गए। गांधी जी वेंट टू लखनऊ, कि गांधी जी लखनऊ गए इन दिसंबर 1916 की 1916 में। तो 1916 में गांधी जी लखनऊ गए टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन। अटेंड करने के लिए, क्या अटेंड करने के लिए? एनुअल कन्वेंशन यानी कि वार्षिक अधिवेशन। तो एनुअल मीन्स होता है वार्षिक, कन्वेंशन मीन्स होता है अधिवेशन। तो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, सत्र होते थे। तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है इसको अटेंड करने के लिए गांधी जी वहां पर गए थे। कब गए थे? 1916 में। ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन है इसको अटेंड करने के लिए गांधी जी 1916 में लखनऊ गए थे। आगे बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला हैड आल्सो केम, कि राजकुमार जो शुक्ला है वो भी यहाँ पर आए थे टू कंप्लेन, कंप्लेन करने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में। किसके बारे में? अन्याय के बारे में शिकायत दर्ज कराने आए थे। इनजस्टिस ऑफ लैंड लॉर्ड यानी जमींदारों की, जमींदारी जो सिस्टम है, जो प्रथा है, जमींदारी जो प्रणाली है ना, इसके बारे में वो यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए थे इन बिहार, बिहार में, कि बिहार में जो जमींदारी प्रथा चल रही थी वहाँ पर जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ल जी भी यहाँ पर आए थे। एंड टू टेक, और लेने के लिए गांधी जी टू चंपारण, गांधी जी को चंपारण लेने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो जाएगा गांधी जी वेंट टू लखनऊ इन दिसंबर 1916 टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। आगे बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला हैड आल्सो केम टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड टू टेक गांधी जी टू चंपारण। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप। व्हाट वाज क्या थी? चीफ यानी कि मुख्य, कॉमर्शियल क्रॉप व्यवसायिक फसल। तो मुख्य व्यवसायिक फसल क्या थी इन चंपारण यानी चंपारण में। तो जो बिहार का स्थान है चंपारण, वहाँ पर मुख्य कॉमर्शियल फसल, वहाँ की व्यवसायिक फसल क्या थी? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कौन सा समझौता हुआ था बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेट्स। तो लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों के बीच में, एंड टेनेट्स मीन्स किसान। तो जमींदार और किसानों के बीच में कौन सा समझौता हुआ था हमें ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर में लिखते हैं कि भाई जो बिहार का चंपारण स्थान है ना, वहाँ तो नील की खेती होती थी। तो यहाँ पर हम नील की खेती को बोलेंगे इंडिगो। इंडिगो मीन्स क्या होता है? नील की खेती। तो आंसर यहीं से शुरुआत करते हैं कि इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, कि इंडिगो वाज, इंडिगो ही थी यानी कि नील की खेती थी। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप यानी कि मुख्य जो कॉमर्शियल क्रॉप है, जो वहाँ की व्यवसायिक फसल है इन चंपारण में, वो क्या थी? इंडिगो थी। तो आपको ये याद रखना है। आगे बताते हैं द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं जो समझौता हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी कि जो अंग्रेज जमींदार थे उनके बीच, एंड द इंडियन, और इंडियन प्लीजेंट भारतीय किसानों के बीच। तो भारतीय किसानों के बीच यहाँ पर ध्यान रखना है, भारतीय किसानों के बीच और जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जमींदार हैं, इनके बीच एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? द इंडियन फार्मर के जो भारतीय किसान हैं, वेयर टू ग्रो, वो उगाएंगे इंडिगो, नील उगाएंगे, ऑन द 15% यानी कि 15% ऑफ देयर लैंड, अपनी जमीन का। तो उनकी जितनी भी भूमि होगी उसका 15% वो अपने खेत में क्या उगाएंगे? नील की खेती करेंगे। तो ये यहाँ पर एक समझौता हुआ था। ये शर्त थी कि 15% नील आपको अपनी खेती के हिस्से में उगाना होगा। एंड रिटर्न, और इसको वापस कर देंगे, ऑल द इंडिगो, कंप्लीट जो इंडिगो है ना, पूरी की पूरी जो नील की खेती है इसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे, जमींदारों को दे देंगे। आफ्टर द हार्वेस्ट यानी कि आफ्टर द हार्वेस्ट
हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? फसल। फसल होने के बाद, तो फसल कंप्लीट होने के बाद, फसल तैयार होने के बाद जो किसान है वो अपनी 15% जो नील की खेती की है इसको क्या करेंगे? जमींदारों को वापस कर देंगे एज टैक्स, टैक्स के तौर पे, कर के तौर पे उनको ये वापस कर देना होगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो जाएगा इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप इन चंपारण। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द Indian peasant, the Indian farmer were to grow indigo on 15% of their land and return all the indigo after the harvest as tax। तो इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, और उनकी विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर हमें राजकुमार शुक्ला के बारे में बताना है और उनकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बताना है। तो आंसर में लिखते हैं कि राजकुमार शुक्ला वाज शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर मीन्स क्या होता है? बटाईदार। तो राजकुमार शुक्ल जी क्या थे? बटाईदार थे ऑफ चंपारण इन बिहार। तो बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ल जी बटाईदार थे। ही वाज इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। बट रिजॉल्ट, रिजॉल्ट मीन्स क्या होता है? दृढ़ संकल्पित होना। वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन दृढ़ संकल्पित थे। ही रिजॉल्व टू टेक गांधी जी। उन्होंने गांधी जी को रिजॉल्व किया, यानी गांधी जी अपने दृढ़ संकल्प के कारण उन्होंने गांधी जी को मना लिया टू चंपारण, चंपारण के लिए, गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए अपने दृढ़ संकल्प के कारण उन्होंने मना लिया। रिजल्टेड, जिसके परिणाम स्वरूप इन द फर्स्ट सक्सेसफुल, यानी कि पहला सफलतापूर्वक सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस मीन्स होता है सविनय अवज्ञा मूवमेंट, जो आंदोलन था। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सफलतापूर्वक जो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा कि राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। He was illiterate but resolved. He resolved to take Gandhiji to Champaran, resulted in the first successful civil disobedience movement in the history of India। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा What had happened with राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी, कि राजकुमार शुक्ल और गांधी जी के साथ क्या घटित हुआ एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर में गांधी जी और राजकुमार शुक्ल के साथ क्या घटित हुआ? तो क्या घटित हुआ था भाई? जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ल जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए थे तो वो शहर से बाहर गए हुए थे, तो उनका नौकर मिलता है और वो उनके साथ अनटचबिलिटी यानी कि छुआछूत को दिखाया जाता है यहाँ पर। तो वही लिखते हैं कि व्हेन राजकुमार शुक्ल एंड गांधी जी, जब राजकुमार शुक्ल और गांधी जी रीच्ड, पहुँचते हैं एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के घर। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ल जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर जाते हैं देन तब ही वाज आउट ऑफ टाउन, तब वो क्या थे? आउट ऑफ टाउन थे, यानी कि शहर से बाहर थे। द सर्वेंट, जो नौकर था, अलाउड बोथ ऑफ देम, उन दोनों को अलाउ करता है, उन दोनों को क्या कर देता है? स्वीकृति प्रदान करता है टू स्टे, रुकने का, ऑन ग्राउंड यानी जमीन पे, उनको भूमि पर बैठने की अनुमति दे देता है। इवन, हालांकि, ही फॉरबेड, वह मना कर देता है टू गांधी जी, हालांकि वो बैठने की अनुमति तो देता है लेकिन वो गांधी जी को मना कर देता है टू ड्रॉ वाटर, यानी पानी लेने के लिए फ्रॉम द वेल, कुएं से। तो कुएं से पानी लेने के लिए वो गांधी जी को मना कर देता है। लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट, क्योंकि सम ड्रॉप हिज बकेट, बकेट मीन्स क्या होता है? बाल्टी, क्योंकि उनकी बाल्टी के जो कुछ पानी की बूंदें हैं, उनकी बाल्टी से कुछ पानी की बूंदें जो है वो पलूट कर देंगी, वो प्रदूषित कर देंगी द इंटायर सोर्स, यानी कि पूरे के पूरे स्रोत को। यानी कि यहाँ पर ये मानना था कि गांधी जी की बाल्टी से निकली हुई कुछ बूंदें अगर कुएं में चली जाएंगी तो कुआं जो है उसको छुआछूत मानते थे। तो ये मानते थे कि पूरा जो कुआं है ना, कुएं का पानी वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर अछूत हो जाएगा। तो इसलिए उनका नौकर जो है वो मना कर देता है। तो यहाँ पर अनटचबिलिटी को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा कि व्हेन राजकुमार शुक्ल एंड गांधी जी रीच्ड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद देन ही वाज आउट ऑफ टाउन।
द सर्वेंट अलाउड बोथ ऑफ देम टू स्टे ऑन ग्राउंड, इवन ही फॉरबेड टू गांधी जी टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट पलूट द इंटायर सोर्स, क्योंकि उनकी जो बाल्टी से निकली कुछ बूंदे हैं ना वो पूरे कुएं को गंदा ना कर दें इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपेयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। वाई डिड गांधी जी रिसीव, गांधी जी ने क्यों प्राप्त किया, ए समन, समन मीन्स होता है बुलावा, गांधी जी ने बुलावा क्यों प्राप्त किया, टू अपेयर इन द कोर्ट, कोर्ट में उपस्थित होने का, नेक्स्ट डे अगले दिन, अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए गांधी जी को समन क्यों मिला ये पूछा गया है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में लिखते हैं गांधी जी रिसीव्ड कि गांधी जी ने प्राप्त किया, ए समन एक उन्होंने बुलावा प्राप्त किया, टू अपेयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का, बिकॉज क्योंकि। तो यहाँ पर इसे क्वेश्चन से लिखते हैं, इसके बाद लिख देते हैं बिकॉज क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर हम रीजन बताने वाले हैं। एट वंस एक बार, ही वाज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस, एक बार क्या हुआ था गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस मिला, एक आधिकारिक सूचना मिली थी। क्या थी सूचना वो, टू क्विट चंपारण यानी चंपारण को छोड़ दे, एंड देन और तब गांधी जी व्रॉट, तब गांधी जी ने लिखा, ऑन द रिसिप्ट उसी के रिसिप्ट पे गांधी जी ने क्या लिखा, दैट की ही वुड डिसओबे कि वो अवज्ञा करते हैं यानी कि उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, द ऑर्डर उनका जो आदेश था उसकी क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। तो गांधी जी ने उस पर लिखा, रिसिप्ट पर जो रसीद थी उस पर लिखा कि हम आपकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, तो इसीलिए गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया, समन भेजा गया। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट आंसर हो जाता है, गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपेयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे बिकॉज एट वंस ही वाज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, एंड देन गांधी जी रॉट ऑन द रिसिप्ट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे इंडिगो चैप्टर के टॉप 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।